नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों को बता रहे हैं राशि वालों की वृषभ राशि वालों की हाल कैसा रहने वाला है। 2026 उनके लिए क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि वृषभ राशि वालों के परिवार को लेकर के थोड़ा परेशानी बढ़ेगी और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जून 2026 के बाद से उनका हालात सुधरना शुरू हो जाएगा और उनको आमदनी बढ़ेगी, खर्चा कम होगा और आर्थिक स्थितियों में थोड़ा सा सुधार जरूर होगा। और वृषभ राशि वालों के लिए मैं बता दूं कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो सावधानी से चलाइए, क्योंकि वृषभ लग्न में पैदा हुए लोग हमेशा किसी न किसी चीज़ से एक्सीडेंट होते रहते हैं और उनकी समस्याएं बढ़ी रहती हैं। वृषभ राशि वालों के जो लग्न भाव का स्वामी है, रोग का जो मंगल, वो हमेशा परेशान करता रहता है। रोग हमेशा परेशानी करता रहता है और आपको न सही तो आपके परिवार के सही, आपके परिवार के न सही तो आपकी पत्नी की, बच्चे के लेकर के आप बहुत ही परेशान रहते हो। हमेशा बीमारी बनी रहती है और बीमारी ना बने, आप स्वच्छ हो, एक्सीडेंट आपका ना हो, आप हमेशा आर्थिक स्थितियों का सामना करना ना पड़े, इन सभी चीज़ों को समस्या का समाधान है मेरे पास। और इन चीज़ों का समाधान हो भी सकता है, क्योंकि वृषभ लग्न में जो भी इंसान पैदा हुए हैं उनकी थोड़ी सी रोग की दृष्टि जो है सो हमेशा बनी रहती हैं और हमेशा रोगों की से परेशान होते ही रहते हैं। न आपकी कभी ना हो तो कभी बच्चे की, परिवार की, हमेशा इन चीज़ों की समस्याएं बनी रहती हैं। और घर में पैसा ना होने के कारण कुछ देर तक, कुछ दिनों तक ये परेशानी लगातार चलती रहती है और इलाज ना होने पर, ट्रीटमेंट ज़्यादा जल्दी ना होने पर ये गंभीर समस्याएं का रूप ले लेती हैं। तो वृषभ राशि वाले, आपका इन सभी समस्याओं का मात्र एक ही समाधान है। वीडियो की स्किप ना करें और वीडियो फुल देखें। आपको करना क्या है, रोज़ सूर्योदय से पहले उठना है और सूर्योदय से पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग की पूजा करना है। ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग की पूजा करनी है। आपको करनी कैसे है, बात को समझिएगा और ध्यान दीजिएगा। इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे तो वाकई में आपकी ज़िंदगी सुधर सकती है। आपको करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। स्किप मत कीजिएगा वीडियो, और मैं जो बता रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शिवलिंग की पूजा करना है। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त कहते किसे हैं। ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से लेकर के 5:12 तक होता है और इन मुहूर्तों में किया गया सभी उपाय, पूजा पाठ हर तरह की फलित प्रदान करता है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शिवलिंग की पूजा करनी है और शिवलिंग की पूजा करने के बाद उस पर आपको जो बेलपत्री जो होता है, बेलपत्री पूजा कैसे करना है, पूजा आपको करना कैसे है, आपको गंगाजल से शिवलिंग के अभिषेक करना है, जल से अभिषेक करना है। अगर आप समर्थ में हो तो दूध, दही, घी और गन्ने की रस से अभिषेक कीजिएगा। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा कीजिएगा। पंचामृत का भोग लगाइएगा और ये सब हो सके तब, और नहीं हो सके तो सिर्फ एक सादा जल से शिवलिंग के अभिषेक कीजिएगा। 2 दाना अक्षत रखिएगा। माने अगर सामर्थ है उसका, जो हम पहले बताए हैं, दूध, दही, घी, मध, गंगाजल, गन्ने का रस, इन सब चीज़ों से अगर आप सामर्थ्य नहीं है इन सब को एकत्रित करने में, तो आप हमेशा जल से ही शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा। और शिवलिंग के अभिषेक करने के बाद 2 दाना चावल तो घर में होगा ही। 2 दाना चावल आपको एक अशोक सुंदरी की जगह पर और एक शिवलिंग पर आपको रख देना है। और रख देने के बाद आपको क्या करना है, उस पर फूल चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है। उसके बाद अगर आपके पास हो सके तो एक मिश्री नैवेद्य के रूप में आप अर्पित कर सकते हैं। और दीप दिखा करके आपको वहीं पे शिवलिंग पर तक थोड़ा देर रहना है और अपनी मन की कामना कहते हुए ब्रह्म मुहूर्त से, सूर्योदय से पहले आपको शिवलिंग के से वापस आ जाना है अपने घर। और एक बात की ध्यान रखिएगा, जब शिवलिंग से घर से वापस आइएगा, शिवलिंग के
शिवलिंग के पास से घर जब वापस आइएगा तो उस समय आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप खाली हाथ ना आए, और आप जो पूजा किए हैं उसमें का जो गंगा जल धारा जो बढ़ता है उसमें से मात्र 2 बूंद जल आप ले आइए। अपने दरवाजे पर दोनों तरफ से एक बूंद आप गिरा दीजिएगा। इनसे क्या होगा कि आपके घर की सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी, घर में अस्थाई लक्ष्मी की वास हो जाएगी। पैसा आप लाते तो हैं लेकिन खर्च हो जाता है, बहुत सारी खर्चे होती हैं, पैसा बचत नहीं हो पाता है। इन सब चीज़ों में आपकी मदद करेगी। अगर आप पैसे की बचत करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगी। उसके बाद जो है सो ब्रह्म मुहूर्त में किया गया हर कार्य एकदम से फलित प्रदान करता है, और ये ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग वाला उपाय आपको करोड़पति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हर समय हर पल आप ऐसा महसूस कीजिएगा कि मेरे सीने में महापार्वती हैं, मेरे सीने के अंदर शिवलिंग है। यानी आप किसी के से जैसे प्यार करते हो तो वो लगता है कि कोई इंसान मेरे आगे माने एकदम से उसके लिए आप पागल हो जाते हो ना। उसी तरह से भगवान से प्यार करो, और भगवान से प्यार करके आप भगवान के लिए पागल हो जाओ, भगवान के गम में डूब जाओ, भगवान को पाने के लिए भगवान की यादें में डूब जाओ, भगवान की हर एक चीज़ में डूब जाओ। उसके बाद देखो कि भगवान जब आपको अपनाएंगे ना तो फिर आपको कहीं जाने लायक नहीं छोड़ेगा। क्योंकि इंसान जब टूटता है, इंसान के अंदर जब कुछ होता है ना तो इंसान को किसी न किसी इंसान को सहारा ढूंढता है। उसको मैं अपनी मन की बात कहूँगा तो शायद मन बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो इंसान और उल्टा रिएक्ट करता है और आपके गमों को बढ़ाने की कोशिश करता है। अगर इन चीज़ों को अगर भगवान को समर्पित करोगे, भगवान के पास कहोगे, भगवान को अपना समझकर कहोगे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो कष्ट आपका दूर हो जाएगा, और वो दुख भगवान आपका सुनेंगे और समझेंगे भी, और आपके कष्ट को सदा के लिए दूर करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वृषभ राशि वाले ये उपाय करना ना भूलें।